नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर भास्कर नंदी हूँ। मैं सीनियर कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी अमृता हॉस्पिटल फरीदाबाद में हूँ। मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है लिवर की बीमारियों में। और आज का सवाल जो मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूँ वो ये है कि लिवर डिजीज़ के लक्षण क्या है। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ अल्कोहलिक लिवर डिजीज़। इसका एक सीधा साधा जवाब यह है कि शायद कोई साइंस एंड सिम्टम्स ना भी हो, स्पेशली इनिशियल स्टेज में। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जब हम अल्कोहल लेते हैं ये लिवर को डैमेज कैसे करता है। इनिशियली उसमें केवल फैट जमता है, फैटी लिवर, अल्कोहलिक है, फैटी लिवर हम कहते हैं इसको। उसके बाद जैसे जैसे हम अल्कोहल लेते रहते हैं और लिवर का फर्दर डैमेज होता है तो ये इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, लिवर इन्फ्लेम्ड हो जाता है, घाव जैसे बन जाते हैं। इसको अल्कोहलिक हेपेटाइटिस कहा जाता है। फर्दर अगर इसमें लिवर में डैमेज हो तो फिर फाइब्रोसिस होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे लिवर सेल्स हैं, जो फंक्शनल लिवर सेल्स हैं, वो धीरे धीरे ख़त्म होते जाते हैं और उनकी जगह फाइबर डिपॉजिट होता जाता है। और जितना ज़्यादा फाइबर लिवर में रहेगा उतना मतलब लिवर का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज़्ड होगा, उतना लिवर काम नहीं कर रहा है। और यही फाइब्रोसिस जब पूरे लिवर को काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पकड़ लेता है, जकड़ लेता है, तो फिर हम इसको सिरोसिस ऑफ लिवर बोलते हैं। ये स्टेजेस जानना इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अगर हम केवल अल्कोहलिक फैटी लिवर की बात करें, जो कि फर्स्ट स्टेज है अल्कोहल में, जो जब पहला डैमेज लिवर को होता है, मोस्ट लाइकली उस टाइम कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। अल्कोहलिज्म के सिम्टम्स हो सकते हैं, यानी कि केवल जो अल्कोहल पीने से जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि फ्रेश नहीं फील होना, अलर्ट नहीं रहना, टायर्डनेस रहता है हमेशा, भूख नहीं लगता, कुछ काम करने को इच्छा नहीं रहता, तो ये तो अल्कोहलिज्म के फीचर्स हो गए। और फर्स्ट स्टेज ऑफ ये जो अल्कोहलिक फैटी लिवर है, शायद इसमें केवल इतना ही सिम्टम रहे और लिवर डैमेज के कोई सिम्टम पता ना चले। तो इस स्टेज में अगर मुझे पता लगाना है कि एक्चुअली मेरा अल्कोहलिक फैटी लिवर है कि नहीं, तो मोस्ट लाइकली ये तो या तो अल्ट्रासाउंड में पता चल जाता है, या अगर हम लिवर फंक्शन टेस्ट करें, जो कि ब्लड टेस्ट होता है लिवर का, उसमें शायद ये इंडिकेट करे कि एवरीथिंग इज़ नॉट वेल विद द लिवर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है और हमें आगे जांच करना चाहिए। अब जैसे ये डिजीज़ प्रोग्रेस होती है, अल्कोहलिक फैटी लिवर से हम अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में आ गए, जो इन्फ्लेमेशन की मैं बात कर रहा था, घाव की बात कर रहा था। यहाँ पे यूजुअली जॉन्डिस आ जाता है, यानी कि आंखें पीले हो जाते हैं, यूरिन का कलर येलो हो जाता है। और अल्कोहलिक्स में ये देखा गया है कि यूजुअली जॉन्डिस शुरू होता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है, तो जो अल्कोहल ले रहा है उसको भी समझ में आ जाता है कि नहीं, ये मुझे नुकसान कर रहा है। तो कुछ दिन के लिए जब अल्कोहल बंद कर देते हैं तो जॉन्डिस कम हो जाता है, फिर जब इसको रीस्टार्ट करते हैं जॉन्डिस फिर बढ़ जाता है। तो ये जो फ्लक्चुएटिंग या जो रिकरेंट जॉन्डिस हो जाता है पीने से स्पेशली, तो ये एक साइन ये ज़रूर है कि अब लिवर में इन्फ्लेमेशन, वूंड, यानी कि अल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो रहा है। अब इससे भी अगर आगे बीमारी बढ़ेगी तो इसमें फिर लिवर सिरोसिस या लिवर फेलियर के सिम्टम्स आ जाते हैं। इसमें जॉन्डिस, यानी कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ द आइज, आंखें जो पीले हो जाते हैं, यूरिन पीला होता है, पेट में पानी भर जाता है जिसको हम लोग एसाइटिस बोलते हैं। इसमें खून की उल्टियाँ हो सकती हैं, क्योंकि लिवर सिरोसिस में हमारे जो वेन्स हैं, पोर्टल हाइपरटेंशन कहते हैं, अंदर के स्टमक में जो वेन्स हैं वो डिस्टेंड हो जाते हैं, और फूड पाइप वाले वेन्स में से या स्टमक के वेन्स में से उनका प्रेशर के कारण बर्स्ट होकर ब्लीडिंग हो सकती है, तो यही खून उल्टी में बाहर आ जाती है। तो जॉन्डिस हो सकता है, पेट में पानी यानी कि एसाइटिस बन जाता है, खून की उल्टियाँ होती है, इसको वेरिसियल ब्लीड हम कहते हैं। लिवर के कारण किडनीज़ में फ़र्क पड़ता है और हो सकता है हमारा यूरिन का अमाउंट कम हो जाए और किडनी डिसफंक्शन उसमें शुरू हो जाए। लिवर जब अपना पूरा काम नहीं करता तो जो लिवर एक डिटॉक्सिफाइंग ऑर्गन है, अमोनिया जो बॉडी में बनता है बिकॉज ऑफ वेरियस मेटाबॉलिज्म उसको हटाता है। लेकिन अगर लिवर काम नहीं कर रहा तो यही अमोनिया ब्लड सर्कुलेशन से हमारे ब्रेन तक पहुंच सकता है। ब्रेन में जब ये पहुंच जाता है तो वहाँ पे भी एक स्पेक्ट्रम देखा गया है कि इनिशियली हम थोड़े कंफ्यूज रहते हैं, अलर्ट कम रहते हैं, रात को नींद नहीं आती है लेकिन दिन में सोने का मन करता है। और जैसे जैसे अमोनिया का लेवल बढ़ जाता है हमारे कन्फ्यूशनल स्टेट बढ़ता है, बातचीत साफ नहीं हो पाती है, और फाइनल स्टेज में बिल्कुल कोमा में चले जाते हैं। इसको हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी बोलते हैं।
इन स्पेसिफिक साइंस के अलावा ओवरऑल जब अल्कोहल के कारण लिवर डैमेज हो जाता है तो शरीर बहुत टूट जाता है। ये देखा गया है कि मसल्स बहुत फ्लैबी और वीक हो जाते हैं, भूख बिल्कुल ही कम हो जाता है, और एक देखने से ही पता चलता है कि हाँ नहीं ये एक बीमार पेशेंट है। तो इन पूरे सिम्टम्स में हमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये ध्यान रखना है कि इनिशियल स्टेज में हो सकता है कि मेरे कोई सिम्टम्स ना हो। अगर सिम्टम्स फ्रैंक सिम्टम्स आ गए हैं, जो कि मैं एंड में डिस्कस कर रहा था, एसाइटिस हो गया, ब्लीड हो गया, एंसेफेलोपैथी हो गई, या जॉन्डिस बहुत गहरा हो गया, तो हम ये मान सकते हैं कि बीमारी ऑलरेडी बहुत आगे बढ़ गई है। और इस वक्त अगर हम अल्कोहल को रोकें तो हो सकता है कि हम नॉर्मल लिवर पे नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हमें एक एडवाइस है मेरे सबके लिए कि अगर हम अल्कोहल लेते हैं तो हमें रिस्पॉन्सिबली लेना है, और सबसे पहले ऐसी मात्रा में लेना है कि हमारे लिवर को डैमेज ना करे। सेकेंडली, हमें रेगुलर चेकअप्स में रहना है कि मेरा लिवर का हेल्थ कैसे है। एक सिंपल लिवर फंक्शन टेस्ट, एक रूटीन ब्लड टेस्ट जो होते हैं, या साल में एक बार अल्ट्रासाउंड, वो हमें ज़रूर इसके बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन देते हैं। और तीसरा, अगर ये फ्रैंक सिम्टम्स आ गए तो ज़रूर शीघ्र ही आप अपने डॉक्टर से मिलें, ताकि उचित एडवाइस और ट्रीटमेंट से हम एटलीस्ट उस स्टेज में इस बीमारी को रोक लें। धन्यवाद।